सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, क्रोथा आश्रम की मैंने स्थापना आपको बता दी 1999 में हुई थी और 2006 में इन महेंद्र बलजीत इन परिवार वालों ने 2006 में कांड करवा दिया और कांड करवाने के बाद में 6 में संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई थी, जिसमें एक सोनू नाम के लड़के की हत्या हुई थी। उसमें संत रामपाल जी महाराज 22 महीने सजा में रहे थे और संत रामपाल जी महाराज ने घर 93 में घर त्याग दिया था। अब भगत भाइयों, मैं पार्ट नंबर आपको 6 सुना रहा हूँ। क्रोथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी को न्यायालय से वापस मिलना। ये 6 के अंदर गए थे और 8 के अंदर जब वापस आए थे। क्रोथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना और फिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से वापस मिलना। काल प्रभाव के प्रभाव से प्रभावित होकर ज्ञान को ज्ञान से जवाब न देकर तमगुण से भरपूर होकर आर्य समाजियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से गांव वालों को बहकाकर क्रोथा आश्रम पर दिनांक 12 जुलाई 2006 को हमला करवा दिया। पुलिस मूक दर्शन होकर देखती रही। बाद में गांव वाले भ्रमित होकर पुलिस के विरोध अर्थात पुलिस पर हमला करने लगे। पुलिस को प्राइवेट डिफेंस में गोली चलानी पड़ी भगत भाइयों, जिससे एक सोनू नाम के लड़के की गोली लगने से मृत्यु हो गई। मगर वो केस 198 के संत रामपाल जी महाराज पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि पुलिस की गोली लगी थी भगत भाइयों। मगर हत्या का मुकदमा गुरुजी एवं अन्य के विरुद्ध दायर हुआ। दिनांक 13 जुलाई 2006 अर्थात कांड कारित होने के ठीक दूसरे दिन क्रोथा आश्रम को पुलिस अपने कब्जे में ले लिया एवं संत रामपाल महाराज को 22 माह जेल में कैद में रखा। दिनांक 2 अप्रैल 2018 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल महाराज को व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया। पर्सनल बॉन्ड पर भगत भाइयों छूटा था, न कि संत रामपाल जी के भाई या माँ बाप परिवार ने किसी ने नहीं छुटाया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल महाराज को व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में रोहतक न्यायालय ने व्यक्तिगत बंद पत्र गुरुजी द्वारा दायर करने पर न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। गुरुजी की तरफ से क्रोथा आश्रम को वापस लेने के लिए पूर्व से ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वाद दायर था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के क्रोथा आश्रम को वापस करने के लिए सन 2009 ई में आदेश पारित किया। काल ब्रह्म के षड्यंत्रों के आगे आर्य समाजियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश 2009 ई के खिलाफ क्रोथा आश्रम को वापस नहीं करने के संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए। इन लोगों की मति ही मारी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने क्रोथा आश्रम के संबंध में सुनवाई करने व अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने हेतु सन 2013 ई में आदेश पारित किया वापस देने का। भगत भाइयों, आदेश के ऑब्जेक्शन किया कि संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा आश्रम वापस करने में जिस भी हद तक हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन को जाना पड़े तो उस हद तक जाकर क्रोथा आश्रम गुरुजी को वापस करे। ये कोर्ट का आदेश था भगत भाइयों। इस आदेश के बाद सन 2013 में जो घटना घटी उसका विवरण विस्तृत रूप से आगे के पृष्ठ में पढ़ने को मिलेगा। तो भगत भाइयों, मैंने ये पार्ट आपको 6 सुना दिया क्रोथा का, और पार्ट अब 7 के अंदर मैं आपका इसको पूरा विवरण विस्तृत रूप से आपके आगे प्रश्नों को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सैयद साहेब जय हो। बंदी छोड़ गई।